Hello students, today I am going to teach you science subject in chapter number 7, weather, climate and adaptations of animals to climate, यानी जलवायु के लिए जानवरों का मौसम और अनुकूलन। मैंने आपको पहले भी वीडियो दे चुकी हूँ। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। नाउ नंबर 2 एक्सप्लेन करना है इन ब्रीफ अबाउट द क्लाइमेट। हमें विस्तार से बताना है क्लाइमेट को ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट द क्लाइमेट ऑफ ए डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। आंसर है क्लाइमेट ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया इज डिफरेंट। हर जगह का अलग अलग क्लाइमेट होता है। फॉर एग्जाम्पल है जम्मू एंड कश्मीर हैज अ मॉडरेटली, क्या है वह मॉडरेटली हॉट होता है एंड ह्यूमिड होता है, मध्यम होता है, गर्म और क्या है नमी होती है, भेज होता है। जो हवामान होता है वहाँ का आबोहवा क्लाइमेट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। For example, number 1, Jammu and Kashmir has a moderately hot and humid climate for a part of the year. 2 number, in South Kerala has very hot and humid climate. साउथ में देखिए और केरला जो है वहाँ पर क्या है गर्म होता है और नम होता है, ह्यूमिड होता है क्लाइमेट। In South Kerala has very hot and humid climate. Number 3 है in Western region. In Western region Rajasthan shows high temperature during most part of the year and winter lasts only for a few months, during which the temperature is quite low. This region receives very little rainfall. क्या है राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। तो यहाँ पर क्या है कि इन वेस्टर्न जो रीजन राजस्थान है वो बताता है वहाँ का जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है बहुत हाई होता है, टेम्परेचर ऊंचा होता है ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, पूरे साल में ज़्यादातर वहाँ गर्म ही तापमान रहता है। एंड विंटर जो बैठता विंटर लास्ट ओनली थोड़े मंथ में जो होता है थोड़े मंथ का ही होता है, महीनों का विंटर होता है, ड्यूरिंग विच द टेम्परेचर जो होता है थोड़ा हल्का होता है, कम गर्मी होती है, इज क्वाइट लो। दिस रीजन receives very little rainfall, यहाँ बारिश भी कम होती है। दिस इज द टाइपिकल डेजर्ट, जो रण प्रदेश है। क्लाइमेट जैसे क्या है बताता है यहाँ पर मीनिंग है हॉट एंड ड्राई। एग्जाम्पल क्या बताता है यहाँ वहाँ का तापमान कैसा रहता है, हॉट एंड ड्राई। इन वेस्टर्न रीजन राजस्थान shows high temperature during most part of the year and winter lasts only for a few months, during which the temperature is quite low. This region receives very little rainfall. This is the typical desert climate, i.e. hot and dry. 1 number, the climate of northeastern India is humid because यहाँ पर क्या होता है this region receives rain for a major part of the, यहाँ ज़्यादा बारिश होती है। तो the climate of northeastern India is humid because this region receives rain for a major part of the year. नाउ नंबर 3 क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इसकी खासियत बताने की एनिमल्स की ऑफ पोलर रीजन्स।
जो पोलर रीजन है, जो ध्रुवीय क्षेत्र के जो एनिमल्स हैं उनकी खासियतें बतानी है, मेंशन करना है। द मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनिमल्स ऑफ पोलर रीजन। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे द पोलर रीजन्स आर लोकेटेड, कहाँ आया हुआ है, एट द नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ उत्तर दक्षिण दिशा में आया हुआ है, पोल्स में आया है ऑफ द अर्थ। द पोलर जो रीजन्स है, जो ध्रुवीय क्षेत्र है, वहाँ पर प्रेजेंट एंड एक्सट्रीम, वहाँ पर ज़्यादा क्या है, क्लाइमेट रहता है, क्लाइमेट। दीज रीजन्स आर कवर्ड विथ स्नो, वहाँ पर क्या है, जो है वहाँ बर्फ से ढका हुआ रहता है। एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, जो वहाँ का जो ज़्यादातर हिस्सा है क्या है, वहाँ पर तो साल का जो है पूरा जो रहता है, अक्खे साल में वहाँ वो ठंडक रहती है, वेरी कोल्ड होता है मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। तो फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट, क्या है, 6 महीने जो है सूरज डूबता नहीं है एट द पोल्स, वाइल अदर 6 months द सन डज नॉट, ना सूरज निकलता है 6 महीने, ना सूरज निकलता है 6 महीने, और 6 महीने सूरज डूबता नहीं है। तो 6 महीने तक सूरज ना डूबता है और 6 महीने के बाद सूरज उगता है वहाँ पर, यानी 6 महीने का होता है सूरज, वहाँ उगता है तो उगता ही रहता है 6 महीने तक, और डूबता है तो वो सूरज दिखाई नहीं देता 6 महीने तक। तो सन जो है वहाँ पर क्या होता है, 6 months जो होते हैं सन के डज नॉट सेट एट द पोल्स, वाइल 6 जो अदर 6 months होते हैं द सन डज नॉट राइज, उगता नहीं है 6 महीने। द टेम्परेचर कैन बी लो एज -37 डिग्री सेल्सियस, इसलिए वहाँ का जो होता है वहाँ बिल्कुल लो होता है, कम होता है, वहाँ का जो तापमान कितना होता है, माइनस होता है, -37 डिग्री सेल्सियस। एनिमल्स सच एज पोलर बेयर्स, एनिमल में जैसे कि पोलर बेयर्स हैं, पेंगुइन्स, सील्स, व्हेल्स, मस्क, ऑक्सन। Many types of fishes, birds like Siberian cranes, etc. live here by adapting to such adverse conditions. Now question 4, mention the characteristics and animals of tropical उष्णकटिबंधीय जो रेन फॉरेस्ट है उनकी बताने का है, खासियत जो है उनकी एनिमल्स की वो हमें यहाँ पर लिखनी है, मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनिमल्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन। आंसर लिखेंगे, आंसर इज द रीजन ऑफ ट्रॉपिकल, द रीजन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज हॉट एंड वेट, क्या होता है, गर्म और गीला होता है वहाँ का। क्लाइमेट जो होता है वेट क्लाइमेट होता है, बिकॉज ऑफ इट्स जो लोकेशन जो आया हुआ है वो अराउंड द इक्वेटर के पास आया, आसपास आया हुआ है, इक्वेटर, अराउंड द इक्वेटर। इवन इन कोल्डेस्ट मंथ, जब इवन इन कोल्डेस्ट मंथ में क्या है, जब ठंडे महीनों में क्या होते हैं, द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल होता है इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर, अक्खे साल में इट गेट्स प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, से क्या है वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ बताना है, मेंशन करना है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनिमल्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन। तो आंसर, द रीजन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज हॉट एंड वेट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर।
Even in coldest month, the temperature is generally higher than about 15 degrees Celsius. During hot summers, the temperature may cross 40 degrees Celsius. Days and nights are almost equal in length throughout the year. It gets plenty of rainfall. अच्छा, यहाँ द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स जो रहते हैं इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकीज है, एप्स है, वानर जो है मंकी बंदर है जो वानर, गोरिल्लाज, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स, एलिफेंट्स, टुकेन, लायन टेल्ड मैकेक, रेड आइड फ्रॉग। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। एक्सप्लेन करना है गिविंग साइंटिफिक रीजन, हमें वैज्ञानिक कारण देना है। यहाँ पर एक्सप्लेन करना है गिविंग साइंटिफिक रीजन्स। नंबर 1 पोलर बेयर्स। जो पोलर बेयर्स यहाँ बताया है, पोलर बेयर्स हैव वाइट फर। जो पोलर बेयर्स होते हैं उनके कैसे होते हैं, ऊपर के बाल कैसे होते हैं, वाइट होते हैं। तो यहाँ में लिखना है पोलर ध्रुवीय क्षेत्र के जो होते हैं बेयर्स, उनके जो फर होते हैं वाइट होते हैं। तो आंसर लिखेंगे तो पोलर रीजन्स। जो पोलर रीजन्स है, ध्रुवीय क्षेत्र है, वहाँ पर आर कवर्ड होता है, वहाँ छाया हुआ रहता है विथ स्नो, स्नो से वो कवर ढका हुआ रहता है। पोलर बेयर्स हैव वाइट फर विच प्रोटेक्ट, उनके क्या है मदद करते हैं देम फ्रॉम एक्सट्रीम, बहुत सर्दी होती है वहाँ पर, एक्सट्रीम कोल्ड है, ज़्यादा सर्दी होती है, उससे वो फर जो है उनके बाल, उनके बॉडी को क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं। ड्यू टू वाइट फर दे आर नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोवी वाइट बैकग्राउंड। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स। इट ऑल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे। सो इसके लिए क्या है, पोलर बेयर्स हैव वाइट फर टू एडप्ट देयर क्लाइमेट। इसका क्या है अनुकूल करते हैं उसको, बट उससे इसके लिए क्या है उनके वाइट फर होते हैं। तो सो पोलर बेयर्स जो होते हैं हैव वाइट फर टू एडप्ट देयर क्लाइमेट। नंबर 2 है द पोलर बर्ड्स जो होते हैं माइग्रेट हिजरत करते हैं, अलग वतन से आते हैं टू वार्मर रीजन्स व्हेन विंटर सेट्स इन। जो पोलर बर्ड्स होते हैं, जो ध्रुवीय क्षेत्र के जो परिंदे होते हैं माइग्रेट करते हैं, आते हैं दूसरी जगह वार्मर रीजन्स व्हेन विंटर सेट्स इन। जब विंटर लगती है तब वो लोग कहाँ आते हैं, जो है गर्म जो रीजन होते हैं इलाके से, वहाँ पर विंटर में दूसरी जगह जाते हैं जहाँ विंटर होता है। तो द पोलर बर्ड्स माइग्रेट करते हैं टू वार्मर रीजन्स व्हेन विंटर सेट्स इन। लिखेंगे पोलर जो रीजन्स आर कवर्ड। जो पोलर रीजन है कवर्ड हो रहता है, छाया हुआ रहता है बर्फ से। पोलर रीजन आर कवर्ड विथ स्नो। देयर इज एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ठंडी पड़ती है इन विंटर। बर्ड्स क्या करते हैं बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव। एज एन एडेप्टेशन द पोलर बर्ड्स क्या है माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स व्हेन विंटर सेट्स इन a region where they find their फूड इजीली। वहाँ पर वो क्या है अपना जो खुराक उन्हें वहाँ आसानी से मिलता है। दे ले एग्स, वहाँ अंडे देते हैं। इनक्यूबेट बाय दिस दे एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेट से बचते हैं। कंडीशंस क्लाइमेटिक कंडीशन एट होम दे रिटर्न आफ्टर द विंटर इज ओवर। जब विंटर खत्म हो जाता है तब वो अपने देश वापस लौटते हैं। दे रिटर्न
after the winter is over. Now exercise number 3, give points of differences. हमें तफावत लिखना है बिटवीन पॉइंट टू गिव पॉइंट्स एंड थोड़े हमें पॉइंट्स लिखने हैं डिफरेंसेस के. नंबर 1 इज वेदर एंड क्लाइमेट एंड पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन. यहाँ पर लिखेंगे आंसर में. पहले हम लिखेंगे 1 नंबर में है वेदर, नंबर 1 में है वेदर और क्लाइमेट है. हम वेदर और क्लाइमेट में लिखेंगे. नंबर 1, द डे टू डे condition of the atmosphere at a place is called weather. The day to day जो कंडीशन होती है ऑफ एटमॉस्फेयर जैसा होता है एट अ प्लेस इज कॉल्ड, उसका वेदर तापमान कहलाता है. अब क्लाइमेट देखिए, आबोहवा क्या होती है. नंबर 1, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम is called climate of the place. उसका वहाँ का the average weather pattern taken over a long time is called climate of the place. Number 2, weather can vary over very short period of time. 2 number, climate of a place is fixed so it cannot change for every short period of time. जो मौसम है वहाँ का बदलता नहीं है, जो है शॉर्ट, जिसका जो टाइम फिक्स है वो टाइम पर रहता है. क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज फिक्स्ड so it cannot change for very short period of time. Now 2 number, polar region and tropical region. ध्रुवीय जो क्षेत्र है वो उसका बताया है और ये है ट्रॉपिकल रीजन, उष्ण कटिबंध जो रहता है, जो उष्ण कटिबंध क्षेत्र का बताया है. तो पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन. नंबर 1 है द रीजन्स नियर बाय द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अर्थ. जो अर्थ के पास है क्या है, इज कॉल्ड पोलर रीजन. जो रीजन्स होते हैं नियर बाय होते हैं द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड पोलर रीजन. अब ट्रॉपिकल रीजन जो है उष्णकटिबंधीय जो रीजन है, द रीजन लोकेटेड आया हुआ होता है अराउंड द इक्वेटर. अराउंड द इक्वेटर is called tropical region. The region located around the equator, विषुववृत्त जो होता है उसके आसपास जो होता है is called tropical region. वो क्या कहलाता है, tropical region. In polar region, point number 2, this region is क्या है, this region is covered with snow and it is very cold for most part of the year. यह कवर क्या है, स्नो से कवर होता है, ढका हुआ होता है, स्नो बहुत वहाँ होती है, वो ठंडा होता है वहाँ पर मौसम. और मोस्ट ज़्यादातर क्या साल का जो हिस्सा है वो ठंडा रहता है. इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. 2 नंबर है दिस रीजन हैज़ rainforest and the climate is hot and humid. This region has rainforest and the climate is hot. वहाँ की आबोहवा कैसी, गर्म और कैसी होती है, नमी वाली होती है. तो climate is hot and humid. Now once again to polar region. Number 1 point, the regions nearby the north and south poles of earth is called polar region. Now tropical region, point number 1, the region located जो आया हुआ है around the equator, विषुववृत्त के आसपास जो आया हुआ है is called tropical region. उष्णकटिबंध रीजन एरिया कहलाता है. इन पोलर रीजन ध्रुवीय क्षेत्र जिसे कहते हैं, दिस रीजन इज कवर्ड विथ स्नो एंड इट इज वेरी कोल्ड
foremost part of the year. In tropical region, number 2, this region has rainforest and the climate is hot and humid.